भैया गेट डाउन, नीचे उतरो। आराम से भैया, what's wrong with you? क्यों चढ़े आप ऊपर? कुछ हो जाता तो आपको पता है ना, उस केस के बाद आपको वर्टिगो है, फिर क्यों चढ़े आप ऊपर? जा प्लीज। निखिल, क्या? ये ओके? क्या हुआ? निखिल भैया ऊपर चढ़ के विंड चाइम लगा रहे थे और देन तो ठीक है। ये तो सीधी सी लापरवाही है ना। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी का पता होना चाहिए, और पता होने के बावजूद ऐसी हरकत की जाए तो बेवकूफी है। बरखा प्लीज, अब ना आओ। शैला, एक गिलास पानी ले आओ। तुझे पता है ना, तुझे हाइट से डर लगता है, तो क्या जरूरत है ऊपर चढ़ने की? कुछ हो जाता तो। दी, ये तो शुक्र है ऋषि और लाजो ने देख लिया। भाई लापरवाही की भी हद होती है। I'm okay. Don't worry. मैं ठीक हूँ। लीव मी अलोन, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मेरे को। थैंक यू, I'm okay. ढूंढो मुझे, ढूंढो ढूंढो। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो ना मॉम। देखो मॉम, मैं कितनी दूर चला गया। हाथ दो ना मॉम। बरखा, बरखा, बरखा क्या हुआ? आकाश को फिर से नहीं रोक पाई। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, वो फिर गायब हो गया। उसने मुझसे कहा भी कि मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं पकड़ पाई। बिल्कुल मेरे हाथों के पास था वो मेरे हाथों से निकल गया। पता है ना, फिर से वही बुरा सपना था। It was a bad dream. Just try and relax. पानी चाहिए? Want some water? बरखा, you know what? सोने की कोशिश करो. Get some sleep. I could save him.
मॉम आप हर बार आकाश भैया को बीच में मत डालो। नो सच क्या है, आप कभी चाहती नहीं कि मैं हंसी खुशी जीऊं। कि आपका अपना प्यारा बेटा जी नहीं सका रहा, मैंने किया ना उनकी जगह। शैला, 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 आकाश के रूम के फ्लास्क क्यों नहीं बदले? शैला, शैला, हम ना स्टोर रूम ढूंढ रहे थे। हम पूछ रहे थे कि वो फोटो कौन की है? ये सवाल पूछने वाली होती कौन है? चुप रहोगी, चलो यहाँ से। इस कमरे में आने की किसी को परमिशन नहीं है। तो ये आकाश भैया का कमरा है। अरे आयशा, आज का न्यूज़पेपर तुम्हारे पास है क्या? चाचू, ये मेरा रूम है, डैड का रूम नहीं। डैड के रूम में होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम और न्यूज़पेपर, माय फॉल्ट। चाचू, मैं भी आजकल न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, पेज 3 और एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए। वेरी गुड। इंसान को पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। कीप इट अप। चाचू, मामा भी कैसी हैं? उसे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, उसे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चाचू, अब आपको नहीं लगता कि अब उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? आई मीन लाइक इतना टाइम हो गया है, वो ऐसे बीमार हो जाएंगी। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। Who's this? हेलो? लाइब्रेरी से बुक सिर्फ लेने का शौक है आपको? 3 दिन में एक बार भी नहीं खोली बुक? कौन बोल रहा है? पहचानती तो हैं आप मुझे, बस जानती नहीं। एनीवे, हम अधिराज। हूँ अधिराज। अरे इतनी जल्दी भूल गई? उस दिन हमारी टी स्टॉल पे मुलाकात हुई थी, फिर वो टैक्सी वाले के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, और फिर उस दिन लाइब्रेरी में मैंने आपको गिरने से बचाया। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हाँ? और मेरा नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से मिला मेरा नंबर? अब मैं कुछ बोलूं? मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुमने मेरा नंबर निकाल लिया, कल तुम मेरे घर पे आ जाओगे। Listen, once and for all, एक बार और कॉल किया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी, ओके? अरे बट shut up! Nonsense. कौन सी किताब?
which book? हिंदी किताब, आई गेस ये है। ना मुझे आपसे बात करने का कोई शौक है, ना ही आप में कोई इंटरेस्ट है। फॉलो करना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। पहले भी कह चुका हूं मैं, ऐसी खुशफहमियां मत पालिए। अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होंगी ना, तो भी आपका कोई चांस नहीं। अंडरस्टैंड? मैंने आपको फोन इसीलिए किया है क्योंकि मेरी एक बुक आपके पास रह गई है। मेरे पास? जी हाँ, उस दिन गलती से मेरी एक बुक आपके पास रह गई थी और आपकी एक बुक मेरे पास आ गई। आपका नंबर लाइब्रेरियन से लिया मैंने, वो भी 2 दिन आपका वेट करने के बाद। मुझे लगा था आप एक बार तो लाइब्रेरी आएंगी, अपनी बुक मैं ले लूंगा, आपकी बुक आपको दे दूंगा, पर आप तो है ही नहीं। मजबूरन मुझे फोन करना पड़ा, समझी? कौन सी किताब? हिंदी में है, आपको समझ में नहीं आएगी। What do you mean by मुझे समझ नहीं आएगी? कौन समझ आएगी? मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। आती है? ओके, तो आपके पास जो बुक्स है ना, उसमें से एक बुक मेरी है, उसका टाइटल हिंदी में हो। देखिए। ओके, देखती हूँ। आई गेस ये है। अवतार सिंह पाश। इट्स ओके। समझ में आ गया आपको हिंदी कितनी आती है। एनीवे, कल सुबह 10 AM लाइब्रेरी के बाहर मैं आपका वेट करूंगा। आपका नहीं, अपनी बुक का वेट करूंगा। आपके लिए आपकी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मेरे लिए मेरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय। स्टूपिड। सपनों का मर जाना, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। आयशा, मैं अपने स्पेक्स यहाँ पर छोड़ के चला गया क्या? नहीं चाचू, आप बिना स्पेक के आए थे। अच्छा, शायद भाई साहब के रूम में भूला आऊंगा। हाँ। देख लेता हूँ। बैठे बिठाए पढ़ के जाना बुरा तो है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। माय गुडनेस चाचू, इतनी टफ पोएम आपको बाय हार्ट याद है? हाँ, अवतार सिंह पाश की बहुत ही ग्रेट पोएट्री है ये। आई एम श्योर ये बुक तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें तो अवतार सिंह पाश का नाम भी नहीं पता होगा, है ना? या चाचू, एक्चुअली ये मेरी एक फ्रेंड की है। आई एम इम्प्रेस्ड। कौन है वो? आप उसे नहीं जानती। चाचू, आपकी स्पेक्स ना आई गेस डैड के रूम में है, वहां पे आप चेक कर लो। हाँ, देख लेता हूँ। पूरी पोएट्री पढ़ना। ग्रेट पोएट। ओके। Revolutionary poet. This guy. वो ऐसी किताब पढ़ता है, वो भी टी स्टॉल पे बैठ के। आ गई। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? नानी जी, आपको तो पता ही होगा ना, जाना भी नहीं चाहते थे हम, मजबूर करके हमको उनके साथ भेज दिए। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सजा हमरे लिए थी कि उनके लिए? हाँ, गुड क्वेश्चन।
मतलब तुम्हें लगता है कि बरखा निखिल को सजा दे रही है? नानी जी, पर ऐसा काहे कर रही है मॉम जी? उनका बेटा है ना। तुम्हें सच में नहीं पता? वो हमसे शादी कर लिया है, इसलिए ना। तकरीबन। नानी जी, पर केवल ये वजह नहीं है, कोनो और कारण है मॉम जी के गुस्से का। वो कह रहे थे मॉम जी से अपना भाई के बारे में। यू मीन आकाश? क्या जानती हो तुम आकाश के बारे में? कुछ नहीं। तब तो तुम्हें आकाश के बारे में जानना चाहिए। इनफैक्ट निखिल से जुड़ी हुई हर बात पता होनी चाहिए तुम्हें। आकाश निखिल का बड़ा भाई था, बरखा की जान था वो। एक दिन दोनों भाई छत पे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक आकाश का पांव फिसल गया। आकाश का हाथ निखिल के हाथ में आ गया। आकाश ने बहुत कहा, मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। निखिल को पता था आकाश का हाथ ही नहीं, उसकी जिंदगी है उसके हाथों में, और उसके छोटे छोटे हाथों से आकाश का हाथ छूट गया। और आकाश तो चला गया, लेकिन बरखा इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं है। आकाश की आज भी इस घर में वही जगह है जो पहले थी। आकाश तो चला गया, लेकिन कहा नानी? लेकिन वो अपने साथ निखिल के हिस्से की ममता और प्यार भी ले गया। बरखा आज भी निखिल को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। काहे ऐसा मानती है वो दोषी कहाँ है? वो तो आकाश भैया को बचा रहे थे ना। हम सब जानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन बरखा इस बात को नहीं मानती। उसे तो इतना लगता है कि निखिल ने तुमसे शादी भी उससे बदला लेने के लिए की है। बल्कि बरखा ने निखिल को कह दिया था कि अगर वो तुम्हें सोन वर्षा छोड़ाएगा तो उसे माफ कर देगी। सच पूछो, सारी जिंदगी अगर निखिल किसी चीज के लिए तड़पा है ना, तो वो है बरखा की माफी। बरखा उसे माफ करने ही वाली थी कि हम वापस आ गए। हाँ, जिस वजह से माँ और बेटे का रिश्ता सुधर सकता था वो और बिगड़ गया, क्योंकि बरखा को ये लगता है कि निखिल ने तुमसे शादी उसे हर्ट करने के लिए की, और जब तक तुम इस घर में रहोगी इस घर के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। So think about it. अरे ईशाना, अच्छा हुआ यार तू आ गई। आई नीड टू शो यू समथिंग। जल्दी आ, जल्दी आ। पूरी प्लानिंग डन है, इट्स कंप्लीट। निखिल, वो मुझे एक बैठना यार, प्लानिंग डन है, हम गोवा जा रहे हैं। प्लानिंग? और क्या, गोवा का प्लान कैंसिल हुआ था ना, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम फिर नहीं जाएंगे। निखिल, मुझे एक द बेस्ट इज येट टू कम। गोवा का वेदर। जस्ट स्टॉप इट निखिल, मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। अरे बट हुआ क्या? ओह वेट, हैंग ऑन। अब समझ आया मुझे कि तुम गुस्से में क्यों, कि मैंने गोवा का ट्रिप कैंसिल किया, राइट? बट
तुमने मुझे कन्विंस किया था, बोल रही थी तुम्हें जाना चाहिए, लाजो का चेंज कराना चाहिए, वीर को बुरा लगेगा वगैरह वगैरह। इसमें गलती तो तुम्हारी है यार, प्रैक्टिकली देखो पूरी गलती तुम्हारी है। राइट। सारी गलती तो मेरी है ना। मैं गई थी ना अपने गांव और वहां जाके यहाँ के बारे में मैं सब कुछ भूल गई। मैंने तुझे बिना बताए, बिना कुछ डिस्कस किए रातों रात किसी और से शादी कर ली। तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमारे रिश्ते को ही भूल गया। भूल गया कि 15 साल की उम्र से एक लड़की तुझसे पागलों की तरह प्यार करती है निखिल। तब से, जब से उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। ईशाना, why you इतना गुस्सा क्यों करिए? जस्ट calm down। 2 मिनट बैठ, मेरी बात सुन प्लीज। बैठ, देख मैं तुझे समझाता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ निखिल, मैं तुझे यहाँ कुछ बताने के लिए आई हूँ। तूने चाहे इस रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दी हो, लेकिन मैंने आज तक तुझे अपने हर फैसले में इन्वॉल्व किया है। लेकिन आज मैंने एक फैसला किया और मैं तुझे बताने आई हूँ। ईशाना, तुम क्या बोल रही हो? कैसा फैसला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी शादी का फैसला। मेरी एंगेजमेंट हो रही है निखिल, कुणाल के साथ।